स्टूडेंट्स, हाय, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल सक्सीड एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज फिर मैंने एक क्वेश्चन लिया है। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन मैं वो ले रहा हूँ जो किसी न किसी साल और एग्ज़ाम पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। और ये मैंने हिंदी वाला क्वेश्चन लिया है। तो देखिए, क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही दीर्घ त्रिज्या खंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, दो क्वेश्चन पूछे हैं। पहले हम इसका एक सर्किल बना लेंगे। देखिए, ये जैसे एक सर्किल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इसकी रेडियस डाल दी है। अब ये जो यहाँ पर एंगल बना रहा है, ये एंगल है 30 डिग्री। इसे हम ओ ले लेंगे, ए और बी, ओके। थीटा कितना है? 30। और रेडियस कितनी है इसकी? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए, इसमें दो चीज हो गई। ये हो गया माइनर सेक्टर, है ना, जैसे क्या लघु त्रिज्याखंड, इसको क्या बोलेंगे? लघु त्रिज्याखंड। और ये हमारा हो गया दीर्घ त्रिज्याखंड, है ना। ये आपका हो गया लघु त्रिज्याखंड और ये हमारा हो जाता है दीर्घ यानी कि बड़ा त्रिज्याखंड। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या करेंगे। पहले हम लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद दीर्घ का निकालने के लिए पूरे सर्किल का एरिया निकाल करके लघु का माइनस कर दो, दीर्घ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ द सर्किल, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है? r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट थीटा, एंगल थीटा इक्वल टू यानी कि कोण, त्रिज्या खंड का कोण थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ओके। अब क्या करेंगे लघु त्रिज्या खंड का। तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, देखिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट्स? थीटा अपॉन 360, ओके, मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, ओके। थीटा अपॉन 360, थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी है? 30 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई को हम यहां पर ऐसे ले लेंगे, इंटू आर की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर यानी कि 4 की पावर 2 है, तो 4 इंटू 4, ठीक है। पावर 2 है तो दो बार मैंने इसको लिख दिया। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा? 1/12, ओके। 3 1 3 और 3 2 6 इंटू पाई इंटू 4 इंटू 4। तो देखिए क्या करेंगे, 4 3 12। ये स्टूडेंट्स आपका आ गया, ऊपर है 4 यानी कि 1/3 इंटू पाई इंटू 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 4/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया? हमारा लघु त्रिज्याखंड का। अब देखिए दीर्घ का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका पूरे सर्किल का निकाल दो, ठीक है। क्या करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल स्टूडेंट्स क्या फॉर्मूला लगाएंगे? पाई आर स्क्वायर, ओके। पाई को हम ऐसे ले लेंगे, आर की वैल्यू क्या है? 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, तो कितना हो गया स्टूडेंट? 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी आ गया, सर्किल का क्षेत्रफल भी आ गया। क्या करेंगे? दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सर्किल के क्षेत्रफल में से यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। देखो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, देखिए क्या करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल,
ओके, तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर माइनस, चलिए देखिए हमने निकाल तो लिया, मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ, है ना। देखिए ये है 16 पाई माइनस 4/3 पाई। क्या करेंगे, इसके अपॉन 1 कर देंगे, एल्सियम ले लेंगे स्टूडेंट्स, एल्सियम आ जाएगा 1 और 3 का एल्सियम 3, 1 3 जा 3, 3 की मल्टीप्लाई 16 में करेंगे 48 पाई माइनस 3 1 जा 3, 1 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई। देखिए 48 पाई में से 4 पाई को माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 44/3 पाई। देखिए वैसे आपका आंसर यहाँ पर भी कंप्लीट हो गया है, लेकिन अगर आप आगे करना चाहते हैं तो यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। क्या, देखिए 44/3 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7, ओके। तो 44 में क्या करेंगे, 22 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 22 4 जा 88, 8 22 4 जा 88 और 8 96/7 3 जा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आप सोचेंगे मैंने पाई की वैल्यू यहाँ पर क्यों नहीं पुट करी, वो कैलकुलेशन इजी करने के लिए। आप पाई को ऐसे लेते आइए और लास्ट में आकर के मैंने पाई की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो गई, इसको आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है, इसे आप समझ लीजिए और समझ करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। देखिए घड़ी में 3 सुई होती हैं, घंटा, मिनट और सेकंड, है ना। जो हमें पहले जो सबसे छोटी सुई है वो हमें घंटा शो करती है कि भी 1 घंटे में, है ना। उसके बाद मिनट वाली सुई होती है और उसके बाद सेकंड वाली सुई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मिनट वाली सुई की बात की गई है। घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल हमें बताना है, यानी कि 5 मिनट में वो कितना क्षेत्रफल कवर कर लेगी, है ना, ये चल जाएगी। तो देखिए इसके लिए आप घड़ी बना लीजिए, ये रे, है ना, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। ऊपर आपने देखा यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 6 होता है, इधर आपका 3, यहाँ पर ये 9, है ना। और यहाँ पर आप करेंगे 1, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये 5, ये आपका 7, ये 8, ओके, ये 10 और ये 11, ओके। तो इसमें सपोज करिए ये आपकी ये जो मिनट वाली सुई है ना। तो 5 मिनट, देखिए आपने देखा होगा जो एक खाने के बीच में जो समय होता है वो 5 मिनट का होता है। या आप ऐसे मान लीजिए कि जब मिनट वाली सुई पूरा एक राउंड घूम जाएगी, एक चक्कर लगा लेगी, तो वो 60 मिनट कवर कर लेगी, यानी कि कितना, 1 घंटा। सॉल्यूशन करते हैं। देखिए एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय हो जाएगा, 1 घंटा, यानी कि 1 आवर, 1 घंटा। और 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60। कितनी हो जाती हैं, 60। भाई यहाँ से वो और यहाँ पर आ गई, ये ऐसे मान लीजिए आप। तो ये एक त्रिज्याखंड बन गया, ओके। अब हमें इसका थीटा भी निकालना है। इसकी रेडियस दी हुई है, कितनी है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। सुई की लंबाई, है ना, मिनट की सुई की लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ये क्या हो गई, ये रेडियस, इसको हम आर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, आर इजकल टू 14 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर हमने थीटा निकालना है। इसके देखिए 2 तरीके करने के। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका यह है कि मिनट वाली जो सुई है वो पूरा राउंड, यानी कि पूरा चक्कर लगाने में, है ना, 60 खाने घूम जाती है। क्योंकि देखो एक में कितने हो गए, 5, और खाने कितने टोटल, 12, है ना। तो कुल खाने, भाई एक खाने में कितना है, 12, और खाने कितने हैं, 5, है ना। 12 खाने और एक खाने में 5, तो 12 5 जा 60,
टोटल 60 हो गए। तो एक पूरा चक्कर लगाने में, है ना, मिनट की सुई के द्वारा, मिनट की सुई के द्वारा, है ना, एक चक्कर, है ना, एक पूरा चक्कर, है ना, लगाने में कुल खाने कितने, 60। ठीक है जी। और एक खाने में कितना हो जाएगा, एक खाने में, है ना, समय, तो कितना हो जाएगा 1/60। ठीक है जी। अब मिनट कितनी है, 5, कितनी है 5, 5 मिनट में ये हो गया 1 मिनट में, 5 मिनट में चक्रों की संख्या, चक्कर कितने हो जाएंगे, 1/60 इंटू 5, है ना। तो क्या हो जाएगा ये 5/60, या ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/12 चक्कर। समझ में आया भाई। एक खाने में कितने कितने, एक में कितने होते हैं, कितने मिनट होते हैं, 5, और टोटल कितने होगी 60 मिनट। तो 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लिया, और अगर हम 1 मिनट का निकालें तो कितना हो जाएगा 1/60 चक्कर, है ना। अब हमने निकालना है 5 मिनट का, 5 मिनट का कितना हो जाएगा 1/60 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 5/60, यानी कि 1/12। ओके, अब राउंड आ गया। अब इसके बाद हमें रेडियस दी हुई है, ठीक है। तो सीधा क्या करेंगे, 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल क्या कर देंगे, πr² से लगा देंगे, और उससे पहले लगा देंगे 1/12, ठीक है, इंटू πr²। तो देखिए 1/12 इंटू पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, इंटू आर की वैल्यू है 14, पावर 2 है 14 इंटू 14। ओके, 1/12 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 14 का स्क्वायर है, तो 2 बार हमने रेडियस रख दिया। क्या करेंगे, 7 2 जा 14 और 2 6 जा 12। ओके, फिर 2 से और कर दीजिए, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14। तो हमारे पास क्या बचा 1/3 इंटू 22 इंटू 7। देखिए इस कैलकुलेशन को एक बार और समझ लीजिए। पहले मैंने क्या करा, इस 7 से 14 को डिवाइड कर दिया 7 2 जा 14। अब 2 से हम 12 को डिवाइड कर देंगे, 2 6 जा 12। अब देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 14 है। क्या करेंगे, 2 से हमने फिर एक बार 6 को डिवाइड कर दिया और इधर 7 को, तो ऊपर क्या बचा 1, यहाँ तो 1 बचा, यहाँ पर 22 और यहाँ पर 7। तो क्या 1/3 इंटू 22 इंटू 7। तो देखिए ऊपर बचा 22 इंटू 7/3। 22 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर और आगे आप इसका आंसर निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 51, यानी कि 3 5 जा 15, 4 3 1 जा 3, 1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कोई सा भी आंसर आप ले सकते हैं। यहाँ भी आपका आंसर कंप्लीट है, और यहाँ करना चाहते हैं तो यहाँ भी आपका ये आंसर हो गया। कोई भी आंसर आप यहाँ तक कर लेंगे तो ये भी आंसर आपका सही होगा। तो देखिए इसमें, अच्छा अगर आप इसको थीटा वाले से निकालेंगे तो भी यही आएगा, ठीक है, थीटा, क्योंकि देखिए ये पूरा जो चक्कर हो जाएगा कितना हो जाएगा 360। देखो चलो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, पूरा कितना हो जाएगा 360, है ना। और 360 जब हो गया तो एक खाने में कितना 12 से, उससे 12 से डिवाइड कर दो, तो एक खाना हो गया 30 का, है ना, क्योंकि टोटल कॉलम कितने 12। तो थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री, है ना। देखो भाई टोटल एंगल हो गया हमारा, टोटल एंगल इजकल टू 360, है ना। अब टोटल कॉलम
कितने हो गए हमारे 60, ठीक है। तो 1 कॉलम में कितने डिग्री का एंगल बना, एंगल इन 1 कॉलम 360/60 कितना 6 डिग्री का। अब 6 डिग्री का बन गया, लेकिन खाने कितने हो गए 5, है ना। तो कॉलम इजकल टू 5, देन एंगल इजकल टू 5 × 6 इजकल टू 30 डिग्री। अब 30 को आप कर लीजिए, अगर आप θ/360 लगाते हैं इंटू πr², तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 30/360 इंटू πr²। तो देखिए स्टूडेंट्स 30 को इससे डिवाइड करेंगे 1/12 आएगा, नहीं आएगा। 1/12 इंटू पाई की वैल्यू वही 22/7 इंटू 14 इंटू 14। तो देखिए कैलकुलेशन करेंगे बिल्कुल सेम आएगा, वही आ गया ना भाई। 1/12 इंटू पाई की 22/7, ये आ गया 14 इंटू 14, तो सेम आ गया ना, आ गया। तो देखिए मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया है, चाहे आप इसके चक्कर निकाल के कर लें, चाहे आप इसको एंगल से कर लें, दोनों से मैंने आपको समझा दिया। अगर फिर भी आपको कहीं पे दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, और मेरा तो कहना है 2-3 बार रिवाइज करें, बहुत अच्छे से समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करिए। ओके, थैंक यू।